एक छोटे से खूबसूरत गांव में, जो ऊंचे पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, एक शख्स अहमद रहता था। अहमद अपनी नरमी और सादगी के लिए मशहूर था। अगरचे वो ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं था, लेकिन इसके दिल में सीखने की शदीद ख्वाहिश थी। वो एक बढ़ई था और अपनी कारीगरी से खूबसूरत लकड़ी का फर्नीचर बनाता था, जिस पर पूरा गांव फख्र करता था। एक दिन अहमद मस्जिद के करीब से गुजर रहा था कि उसने बच्चों के एक ग्रुप को देखा जो हल्के में बैठकर कुरान मजीद की आयत की तिलावत कर रहे थे। उनका उस्ताद मौलाना हसन बड़ी मोहब्बत से हर आयत की वजाहत कर रहे थे। बच्चों की नर्म और दिलकश तिलावत ने अहमद के दिल को छू लिया और इसे एक ऐसा सुकून मिला जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब वो वहां खड़ा था, मौलाना हसन ने इसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। अहमद ने झिझकते हुए कहा, मैंने कभी कुरान सीखने का मौका नहीं पाया। मौलाना हसन ने मुस्कुराकर कहा, सीखने के लिए कभी देर नहीं होती बेटा। कुरान हर किसी के लिए रहमत है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। तुम बच्चों के साथ ही शुरू कर सकते हो। अहमद ने इस पर गौर किया। बच्चों के साथ सीखना। वो एक बालिग मर्द था। क्या ये अजीब ना होगा? लेकिन कुरान की कशिश बहुत ताकतवर थी। कई दिनों तक ये ख्याल इसके जहन में गर्दिश करता रहा। आखिरकार एक शाम अहमद ने हिम्मत करके मस्जिद का रुख किया और मौलाना हसन के पास आया। मुझे सीखना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं। मौलाना हसन ने इसे खुश दिली से खुश आमदीद कहा और कहा, आओ हमारे साथ बैठो। तुम बच्चों की तरह बुनियादी बातों से शुरू करोगे। कुरान महज अल्फाज को समझने का नाम नहीं, ये दिल में उसके पैगाम को महसूस करने का भी नाम है। यूं अहमद बच्चों के साथ बैठकर कुरान सीखने लगा। पहले तो उससे मुश्किल हुई, लेकिन वक्त के साथ वो कुरान के अल्फाज में सुकून और बरकत महसूस करने लगा। आखिरकार अहमद ने यह सीखा कि इल्म हासिल करने के लिए कभी भी देर नहीं होती और न ही इसके लिए उम्र की कोई कैद है।